जय गुरुदेव। भारत में अन्न की भारी कमी होगी, भूकंप आएंगे, पूर्वी पाकिस्तान की तरह नुकसान होगा, गर्मी इतनी बढ़ेगी कि संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कुछ खास भविष्यवाणियां सुनाई जाएंगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। पहले वर्णात्मक नाम से और जो साधना कराई जाती है वह सब बनावटी है, नकली। हम लोग संसार में वर्णात्मक नाम में फंस जाते हैं और धुनात्मक नाम को कभी सुनते ही नहीं। जो अपने आप धुनी 24 घंटे होती रहती है, वर्णात्मक नाम से जगत का विस्तार है और धुनात्मक नाम से अध्यात्म का। जितने भी नाम इस समय पर हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, आज के समय वर्णात्मक है। इन नामों से थोड़ी बहुत मन को रोक टोक चंद सेकंडों के लिए हो सकती है, लेकिन जैसे ही मन ने कुछ किया मन चंचल हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि धुनात्मक नाम सुनना ही पड़ेगा। बिना उसके सुने दुष्ट मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर और जीवात्मा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मन शब्द की चोट पड़ने पर वश में होता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मारने का कोई उपाय, कोई साधना किसी के पास नहीं है। संतों के संदेश, उनके उपदेश में इनको मारने की जड़ी होती है। काम के साथ में शील, क्रोध के साथ में क्षमा, मोह के साथ में विवेक तथा अहंकार के साथ में दीनता। लोभ आया तो संतोष कर लिया। संतोष का मतलब है कि जो मालिक ने दिया है, जितना हमारे भाग में मिला उतना हमारे लिए बहुत है। इसी में हमें गुजारा करना है और मालिक को याद करना है। अहंकार आ गया तो दीनता लाएं। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो या शत्रु हो, जितना जितना समय लेकर हर आदमी आया हुआ है, उतने ही दिनों तक एक दूसरे का संबंध रहेगा। सभी लोग इस कर्म क्षेत्र भूमि में सब कर्म करते धरते एक दिन यह जीवन लीला समाप्त कर देंगे। जिसका जितना हक जिस पर है वह उतना अदा करना होगा। यह लेन देन का कारखाना है, लेन देन का यह मौत का स्थान है। यहाँ जो बोता है वही काटता है, जो करता है वही पाता है। कोई पति बनकर आएगा, कोई पत्नी बनकर आएगी, कोई पुत्र बनकर आएगा, कोई पिता बनकर आएगा, कोई मित्र बनकर आएगा। इस अवधि में आकर अपना लेन देन करते हैं। कोई 10 साल के लिए आता है, कोई 20 साल के लिए और कोई 50 साल के लिए आता। किसी की आयु कम है और किसी की ज्यादा। इसी थोड़े से जीवन काल में तुमको परमात्मा को पाने का काम करना है, ताकि तुम्हारा रोना धोना और मौत की वह हालत ना आए, तुम्हें फिर दोबारा 84 और नरकों में भटकना ना पड़े। तुम साधना के द्वारा मौत पर विजय प्राप्त कर लो, ताकि तुमको खौफ ना रहे। जब समय पूरा हो तो खुशी खुशी इस पंच भौतिक किराए के मकान को मालिक को सौंप दो। यदि जीवन काल में तुमने यह काम नहीं किया तो याद रखो, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है और तुम उसके जालिम पंजे से बच नहीं सकते। इसलिए तुम महात्माओं के निकट आओ, तब तुम्हारा सभी काम आसान हो जाएगा। अगर बंदे तुम यह सोचते हो कि यहाँ से भागकर दूसरे देशों में चले जाएंगे और आराम से रहोगे, तो मौत तुम्हें वहाँ भी पकड़ लेगी और जो धन तुमने इकट्ठा किया है वह सब बेकार हो जाएगा। यमदूत सिपाहियों की महान भयानक शक्ल को देखते ही एकाएक तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा और शरीर का खून एकदम पानी हो जाएगा।
तुम सोचो और समझो, फिर बुद्धि से काम लो। आप सभी शराब पीकर, मांस खाकर अपनी बुद्धि को गिरवी रख चुके हैं। शराब के नशे में आकर कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे, समाजवाद लाकर दिखा देंगे। क्या बिल्ली कभी भक्ति कर सकती है? शराबियों और कबाबियों द्वारा कभी भी गरीबी दूर नहीं की जा सकती। अभी आपने गरीबी देखी क्या? गरीबी तो सन 1972 के बाद देखने को मिलेगी। आज देश की गरीबी, जनता की पुकार सुने कौन और उनकी गरीबी हटावे कौन? क्या प्रजातंत्र का मतलब यही है? और लोगों के नैतिक पतन और चारित्रिक पतन कर दिया जाए। जिस देश का चारित्रिक पतन हो जाए वहां की जनता का नैतिक स्तर क्या होगा? अर्थात पतन के सिवाय उन्नति नहीं हो सकती। मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करूंगा कि चारित्रिक सुधार कर ले। जब तक चारित्रिक सुधार नहीं होगा तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। आज धर्म कर्म को छोड़कर शराब पीने और मांस अंडा खाने की बात की जा रही है। यह बंबई शहर है। आज 15 अगस्त 1972 यहाँ शराब पीने की छूट दी जा रही। अब तक तो सब होटलों में चाय पीते थे, लेकिन अब होटलों में शराब पिएंगे। ठीक है, अब तो जो कुछ शेष रहा वह शेष है। 1972 तक पूरा हो जाएगा। पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला है। मेरी बातों को नोट करके रख लो, जब सही हो जाए तब मान लेना। चीन ने कीटाणु बम बना लिया है और वह पाकिस्तान को दे चुका है। अब की बार जो लड़ाई होगी उसमें काफी नुकसान उठाना होगा। पश्चिम में लड़ाई होगी और उत्तर दक्षिण में भी होगी। चीन से भी बम आएंगे, पाकिस्तान अमेरिका से भी बड़े बड़े बम आएंगे। अधिकांश बम भारत में पृथ्वी पर उतार लिए जाएंगे। दो एक जो फूटेंगे वह पहाड़ों पर या समुद्र में, और उनसे वही लोग मरेंगे जो लोग मांस मछली शराब खाते पीते होंगे। भारतवर्ष पर जब कीटाणु बम फेंके जाएंगे तो नुकसान तो कुछ होगा ही, फिर कुदरत की तरफ से ऐसी उल्टी हवा चलेगी कि सभी कीड़े उड़कर लौट जाएंगे और वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। भारत में अन्न की भारी कमी होगी, भूकंप आएंगे, पूरी पाकिस्तान की तरह नुकसान होगा। मुसलमानों की संख्या काफी घट जाएगी। साइबेरिया में भूमि प्रशिक्षण से पृथ्वी टुकड़े टुकड़े में बिखरते बिखरते बचेगी। गर्मी इतनी बढ़ेगी कि संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगा। समुद्रों में भारी तूफान आएंगे। मैं राजगद्दी नहीं चाहता हूँ, मैं आपको राजगद्दी पर बिठा सकता हूँ, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। साधु महात्मा का अपमान मत करो, इससे तुम्हारा पतन हो जाएगा। मुझे राजनीति में मत ढकेलो, मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ और ना मुझसे डरने की जरूरत है। चुनाव जीतने की बात अगर करते हो तो मैं गधे को भी खड़ा करके जिता सकता हूँ। वह शाकाहारी होगा और वफादार होगा, मेहनत से काम भी करेगा और मुसीबत आने पर जोर जोर से चिल्लाएगा भी। जय गुरुदेव।